नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम स्किल पर। जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी यूपी पुलिस एसआई के लिए, उसमें आज परसेंटेज के तीसरे पार्ट को लेकर हम स्टार्ट करते हैं, जो बेस होगा एक्सपेंडिचर और बचत पर, यानी कि खर्च और बचत पर। जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के व्यय और बचत का अनुपात 5:3 है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि और उसके व्यय में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो व्यक्ति की बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। यानी कि आपको इसमें बताना कि व्यक्ति की जो बचत है वो कितने परसेंट इंक्रीज होगी। और आपके सामने ऑप्शन है 36 सही 2/3, 3 सही 1/3%, 13 सही 2/3% और 30 सही 1/3%। जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सीपीओ 2019 का है कि सीपीओ 2019 का आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इस आय और बचत के क्वेश्चन पर आपको इसका कंसेप्ट समझाना। देखिए, अगर मैं इनकम की बात करूं तो जो इनकम होगी वो इनकम आपके एक्सपेंडिचर और सेविंग के जोड़ के बराबर होगी। यानी कि जो आपकी आय होगी वो आपके खर्च और बचत के जोड़ के बराबर होगी। किसी भी केस में जो आपकी इनकम होगी वो खर्च और बचत के जोड़ के बराबर होगी। अब आपने कहा कि एक व्यक्ति के व्यय और बचत का जो अनुपात है वो अनुपात कितना है, 5:3। किस किस का, व्यय का और बचत का जो आपका रेशो है 5:3 है। तो इसका मतलब जो आपका एक्सपेंडिचर है, व्यय है, कितना है, 5 यूनिट, यानी कि 5। और आपके बचत की बात करूं तो बचत कितना है, 3। अगर आपका खर्च 5 यूनिट है और सेविंग 3 यूनिट है, तो इसका मतलब आपकी इनकम क्या होगी, तो इनकम होगी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होगी, तो इसका मतलब जो आपकी इनकम है, इनकम कितनी होगी, 8 यूनिट। यानी कि अगर मेरी इनकम 8 यूनिट है तो खर्चा होगा 5 यूनिट और बचत कितनी होगी, 3 यूनिट। अब आपने कहा उसके आय में 20% की वृद्धि होने पर, यानी कि जो इनकम है उस इनकम में 20% की वृद्धि हो जाए और उसके व्यय में 10% की वृद्धि हो, तो व्यक्ति की जो बचत होगी वो कितने परसेंट इंक्रीज होगी। तो ध्यान से समझिए, अगर मैं यहां बात करूं कि जो 5:3 था, तो 5:3 एक रेशो है। तो इसका मतलब यह है कि मैं मान सकता हूं कि मान लिया आपकी सेविंग 300 है और एक्सपेंडिचर कितना है, 500 है, तो ऐसे केस में आपकी इनकम कितनी होगी, 800 रुपए होगी। कितनी होगी, 800 रुपए होगी। यानी कि अगर इनकम 800 रुपए है तो खर्च होगा 500 रुपए और सेविंग कितनी होगी, 300 रुपए होगी। अब आपने कहा 20% इनकम इंक्रीज हुई, तो अगर 20% इनकम इंक्रीज हुई 20%, तो इसका मतलब है कि 800 का 20% कितना होगा, तो 800 का 20% होगा 160। कितना होगा, 160 होगा। यानी कि 160 रुपए आपकी जो इनकम है वो इंक्रीज हुई 160 रुपए। आपने कहा कि 10% की वृद्धि व्यय में हुई, तो इसका मतलब 10% की वृद्धि अगर व्यय के अंदर हुई तो इसका मतलब होगा कि 500 का 10%, क्योंकि खर्च 500 है और उसका 10% कितना होगा, तो आपका होगा 50। कितना होगा, 50 होगा। यानी कि 500 का 10% कितना होगा, 50 होगा। यानी कि टोटल इंक्रीजमेंट इनकम में 160 है, टोटल इंक्रीजमेंट 160 है और उसका खर्च कितना बढ़ा जी, केवल 50। तो आप बताओ कि जो बचत होगी कितनी बढ़ेगी जी आपकी, तो 160 में से 50 गई कितने, 110। यानी कि 110 जो आपकी सेविंग है वो इंक्रीज हुई। यानी कि अगर पहले आपकी सेविंग 300 थी तो अब आपकी इंक्रीजमेंट कितना है, 110 है। यानी कि अगर 110 का इंक्रीजमेंट कितने पे हुआ जी आपका, 300 पे, तो परसेंटेज कितना होगा, तो इंटू 100। यानी कि 0 से 0 कैंसिल आउट और 3 से डिवाइड कर दो तो 3 तिया 9, 3 से डिवाइड कर दिया तो 3 तिया 9, कितना बचा जी आपका 20, तो 3 छंग 18 और 2/3, यानी कि 36 सही 2/3% इंक्रीजमेंट होगा आपकी बचत पर। यानी कि बचत कितने परसेंट बढ़ेगी आपकी, तो 36 सही 2/3% आपकी बचत बढ़ी होगी। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए, 36 सही 2/3%। तो उम्मीद है कि सवाल आपकी समझ में आया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इसी से रिलेट होगा क्वेश्चन। तो चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन सीपीओ 2019 का है। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है
तथा वह फिर भी पूर्व के बराबर धनराशि बचाता है तो उसके खर्च में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। यानी कि एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है और उसकी इनकम 20% इंक्रीज हुई तो भी व्यक्ति उतना ही धन बचा पा रहा है जितना धन वो पहले बचा रहा था। तो आप उसके खर्च में वृद्धि ज्ञात कीजिए, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब अगर आपकी इनकम है तो इनकम किसके बराबर होगी? खर्च यानी कि एक्सपेंडिचर और सेविंग के बराबर होगी, यानी कि बचत और खर्च के जोड़ के बराबर होगी आय। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है तो 25% बचाने का मतलब क्या है? तो 25% बचाने का मतलब है कि 25% का मतलब होगा जी 1/4। कितना होगा? 1/4। यानी कि अगर उसकी टोटल इनकम 4 यूनिट है तो उसने बचाया कितना जी? 1 यूनिट। अगर उसकी टोटल इनकम 4 यूनिट है तो उसने बचाया कितना? 1 यूनिट। तो इनकम अगर 4 यूनिट है तो उसने सेविंग कितनी कर ली जी? 1 की। और सेविंग अगर उसने 1 की तो इसका मतलब खर्च कितना था? 3 यूनिट। यानी कि अगर टोटल इनकम 4 है तो खर्च कितना होगा? 3। और सेविंग कितनी है उसकी? 1 यूनिट है। अब आपने कहा अगर इनकम में 20% की वृद्धि हो तो वो तब भी उतना ही बचाता है जितना पहले बचाता था। तो आप ध्यान से समझिए, अगर मैं इसको 100 मान लूं कि 100, 300 और 400, क्योंकि ये रेशो है तो इसका मतलब अगर मेरे पास 400 रुपए होंगे तो 300 खर्च कर दिए और 100 कितना बचाई। अब 400 इनकम थी, इनिशियल इनकम आपकी 400 थी तो इनकम कितनी बढ़ी जी? 20%। तो इसका मतलब अगर इनकम आपकी 20% बढ़ी तो 400 का 20% कितना होगा? 80 रुपए। कितने? 80। यानी कि आपकी जो इनकम बढ़ी कितनी बढ़ी जी? 80 बढ़ी। और अगर आपने कहा कि वह फिर भी पूर्व के बराबर ही धनराशि बचाता है तो इसका मतलब है जो आपकी सेविंग है वो अनचेंज है, यानी कि उसमें कोई बदलाव नहीं है जी। यानी कि आपके सेविंग में बदलाव नहीं है। तो पहले सेविंग कितनी थी? 100। तो आज भी सेविंग कितनी होगी? 100 ही होगी। तो इसका मतलब अब भी आपकी सेविंग कितनी है? 100 ही है। 80 रुपए आपकी इनकम बढ़ गई और आपका जो बचत है वो आज भी 100 ही रुपए है। तो आपसे पूछा गया कि जो खर्च है, उसके खर्च में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? तो ध्यान से समझिए आप एक बात बताओ कि अगर 400 रुपए आपके पास इनकम थी और 20% का मतलब 80 रुपए बढ़ गए तो क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि भाई 400 इनकम थी और 80 रुपए इंक्रीज हुए तो अब आपकी इनकम कितनी है? 480 है। आपकी इनकम कितनी है जी? 480 है। अगर इनकम 480 है और खर्च आपका अनचेंज है, बचत आपकी अनचेंज है, पहले भी 100 थी आज भी 100 है, तो इसका मतलब है कि जो आपका नया खर्च होगा वो खर्च होगा कि आप इनकम में से माइनस कर दो बचत तो आपका क्या निकल के आएगा? खर्च निकल के आओगा जी। तो 480 माइनस 100, तो 480 माइनस 100 का मतलब होगा 380। कितना होगा जी? 380 होगा। यानी कि 380 होगा। आपका खर्चा पहले 300 रुपए था तो आज 380 रुपए है, तो आपका खर्चा कितना इंक्रीज हुआ जी? तो आप कहोगे कि जो खर्चा इंक्रीज हुआ वो खर्चा कितना इंक्रीज हुआ? 80 इंक्रीज हुआ जी। कितना इंक्रीज हुआ? 80 इंक्रीज हुआ। किस पे इंक्रीज हुआ जी? 300 पे और इंटू 100। तो आपका खर्चा यानी कि 20 से 20, 3 से कैंसिल आउट कर दो जी। 3 दूनी 6 और 3 छंग 18, 26 सही 2/3% आपके जो खर्च होगा इंक्रीज होगा। जो आपका खर्चा होगा वो 26 सही 2/3% क्या होगा? इंक्रीज होगा। कि खर्चा जो आपका है 26 सही 2/3% इंक्रीज होगा। मैं दोबारा समझाता हूं, ध्यान से समझिए। आपने कहा कि जो इनकम है वो 25, जो अपने उसकी इनकम है उसका 25% वो सेव कर रहा है। तो 25% अगर सेव किया तो इसका मतलब 1/4 हिस्सा, यानी कि 4 में से 1 हिस्सा उसने सेव कर लिया। तो 4 में से 1 हिस्सा सेव कर लिया तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 400 में से 100 रुपए सेव कर दिए। तो एक्सपेंडिचर कितना होगा? 300 रुपए होगा। अगर एक्सपेंडिचर 300 रुपए है, अब उसने कहा इनकम कितनी इंक्रीज हुई? 20%। तो 400 का 20% होगा 80 और 400 खुद इनकम थी,
80 रुपए और इंक्रीज हुए तो नई इनकम 480 होगी। अब नई इनकम 480 है, लेकिन जो उसका खर्चा है वो खर्चा अनचेंजेबल है, पहले कितना ही है, तो इसका मतलब 100 रुपए की जगह आपका खर्चा अब भी कितना होगा, 100 ही रुपए होगा। अब 480 उसकी नई इनकम है, 100 रुपए उसका नया खर्च बचत है, तो खर्चा कितना होगा जी, 380 होगा, यानी कि 480 माइनस 100 कर दिया, यानी कि इनकम माइनस आपने बचत कर दी तो क्या होगा, खर्चा होगा। तो शुरुआत में इनिशियल में खर्चा 300 रुपए का था, अब खर्चा 380 रुपए का है, तो कितना इंक्रीजमेंट है जी, 80 रुपए का। और 80 रुपए का इंक्रीजमेंट कितने पे है, 300 रुपए पे, तो कितने परसेंट, 26 से ही 2/3%। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा 26 से ही 2/3%, यानी कि ऑप्शन डी। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों, एक सवाल और आपके सामने है, करते हैं इस क्वेश्चन को। सुरभि अपनी आय का 75% खर्च करती है। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है और बचत 1% घट जाती है तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। यानी कि सुरभि अपनी इनकम का 75% खर्च करती है। तो 75% का मतलब क्या होगा, तो 75% का मतलब होगा 3/4। यानी कि अगर 4 यूनिट टोटल इनकम है तो उस 4 यूनिट इनकम में से 3 यूनिट इनकम क्या कर रही है सुरभि, खर्च कर रही है, यानी कि एक्सपेंड कर जा रही। तो इसका मतलब इनकम जो होगी वो एक्सपेंडिचर और सेविंग के जोड़ के बराबर होगी। अब ध्यान से समझिए, आपने कहा कि 4 यूनिट उसकी इनकम है। अगर 4 यूनिट उसकी इनकम है तो खर्चा कितना है जी, 3 यूनिट, यानी कि उसने एक्सपेंड कर दिया 3 यूनिट। तो अगर इनकम 4 यूनिट है, एक्सपेंड 3 कर दिया, खर्च 3 कर दिया, तो बचाया कितना होगा उसने, 1 यूनिट। कितना बचाया जी उसने, 1 यूनिट बचाया। तो इसका मतलब जब ये एक्सप्रेशन एक रेशो में है तो इसका मतलब मैं क्या कह सकूं जी कि 100 उसने, मान लिया 100 रुपए उसने बचाए और खर्च कितने कर दिए, 300, तो इनकम कितनी रही होगी, 400, यानी कि 400 इनकम में से 300 खर्च कर दिए, 100 रुपए उसने बचाए जी। अब उसने कहा यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है, अगर उसकी इनकम 20% बढ़ जाती है तो किस तरीके से बढ़ेगी, तो 400 का 20% कितना होगा, तो आपने कहा कि 20% इनकम इंक्रीज होगी, तो 400 का 20% कितना होगा, तो आप कहोगे कि 400 का 20% होगा 80, तो नई इनकम कितनी होगी, 480 होगी। यानी कि 400 का 20% 80 होगा, तो 80 इंक्रीजमेंट हुआ, तो 400 खुद इनकम थी, 80 इंक्रीजमेंट, तो 480 नई इनकम हुई। और उसका जो खर्च है, जो उसकी बचत है, वो 1% कम हुई। यानी कि अगर मैं बचत की बात करूं, सेविंग की बात करूं, तो सेविंग 1% कम हुई, तो 100 रुपए का 1% कितना होगा, तो आप कहोगे 100 रुपए का 1% 1 होगा। तो इसका मतलब 1 रुपए से बचत क्या होगी, कम हुई। तो 100 रुपए का 1% अगर 1 रुपए है तो इसका मतलब 100 से 1 कम की बचत होगी। तो बचत कितने की होगी, 99 की होगी। कितने की होगी जी, 99 की होगी। अगर 480 रुपए इनकम है और नई बचत आपकी 99 रुपए है तो इसका मतलब आपका एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो आपको करना क्या है, 480 में से 99 घटा दो जी आप। तो 480 में से 99 घटा दो तो कितना आपका रिजल्ट होगा, तो आप कहोगे कि जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट होगा 381। कितना होगा, 381 होगा। 381 रुपए अब आपका नया खर्चा होगा। अगर मैं इनको जोड़ दूं तो 9 और 1 10, 9 और 9 18 और 3 और 1 4, यानी कि दोनों का जोड़ कितना होगा, 480, यानी कि इनकम के ही बराबर होगा। तो खर्च आपका कितना आया, 381। अब आपने कहा कि तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। प्रतिशत वृद्धि इनकम आपके एक्सपेंडिचर में पूछी, तो इसका मतलब 300 रुपए एक्सपेंडिचर था इनिशियल, अब आपका एक्सपेंडिचर कितना है, 381 है, तो आपने कितना बढ़ाया जी आपका खर्चा। तो खर्चा जो आपका इंक्रीज हुआ, वो खर्चा आपका इंक्रीज हुआ जी कितने रुपए, 81 रुपए। और किस पे इंक्रीज हुआ जी, 300 रुपए पे इंक्रीज हुआ। और परसेंटेज निकालना होगा तो इंटू 100, तो कितना आया जी आपका, 3 से कैंसिल आउट कर दिया तो 27%, यानी कि आपका ऑप्शन ए इसमें सही होगा। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। दोस्तों ध्यान से समझिए कि अगर एक्सपेंडिचर और सेविंग का जोड़ इनकम के बराबर है तो इसका मतलब है कि जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं वो इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग के रिलेशन के बीच कर रहे हैं। अगर आप चाहो तो इसे एक और तरीके से डील किया जा सकता है। किस तरीके से, मैं आपको वो तरीका भी बताता हूं, समझिए। मान लिया आपने कहा कि भाई कोई व्यक्ति
या 80 रुपये अपनी आय का 75% खर्च करती है, यानी कि 3/4 हिस्सा खर्च करती है। तो इनकम कितनी होगी? तो आपने कहा कि जो इनकम है वो इनकम एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के इक्वल होगी, सेविंग के इक्वल होगी। ध्यान से समझिए। तो इनकम कितनी है? 4 यूनिट, और एक्सपेंडिचर कितना है जी? 3 यूनिट। तो सेविंग कितना होगा? 1 यूनिट। क्यों? क्योंकि दोनों का ही जोड़ आपका इनकम के बराबर होगा। अब ध्यान से समझिए, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है तो इसका मतलब आप सीधे के सीधे ही 20% से मल्टीप्लाई कर दो जी इनकम में, तो कितना हो गया? 80। यानी कि अगर इनकम 20% बढ़ गई तो आपने सीधा ही मल्टीप्लाई कर दिया 80 से। अब आपने कहा कि उसकी बचत 1% घट जाती है, तो बचत अगर 1 यूनिट है और 1 ही % घट जाती है तो आप -1 से मल्टीप्लाई कर दें, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब कितना हुआ जी? -1 हुआ। अब आप एक चीज बताओ, क्या एक्सपेंडिचर और सेविंग दोनों का ही जोड़ इनकम के बराबर है? यानी कि एक्सपेंडिचर और सेविंग दोनों का ही जोड़ इनकम के बराबर है, तो इसका मतलब है कि जो इनकम 80 है तो यहां आपका एक्सपेंडिचर और सेविंग इन दोनों का ही जोड़ 80 होगा। तो इसका मतलब आपका 81 एक्सपेंडिचर रहा होगा, तभी -1 होने के बाद आपका रिजल्ट क्या होगा? इनकम 80 आई होगी, है ना? यानी कि यहां -1 है और यहां आपका खर्च 81 है, तो 81 प्लस -1 कर लिया तो इसका मतलब कितना होगा? 80 होगा जी 80। और जो 81 आपका खर्चा है वो 3 यूनिट पे है जी। कितने यूनिट पे है? 3 यूनिट पे है। तो इसका मतलब अगर 3 यूनिट पे खर्चा आपका 81 है तो 1 यूनिट का ओवरऑल खर्चा कितना होगा? 81/3, यानी कि आपका 27%। तो आप क्वेश्चन इस तरीके से भी डील कर सकते थे। किस तरह? मैं दोबारा समझाता हूं, ध्यान से समझिए। आपने कहा 75% खर्च है, तो इसका मतलब 3/4, यानी कि इनकम अगर 4 यूनिट है तो खर्चा कितना होगा? 3 यूनिट। तो अगर खर्चा 3 यूनिट है तो सेविंग कितनी होगी? 1 यूनिट। आपकी इनकम 20% इंक्रीज हुई तो इनकम में सीधा 20 से मल्टीप्लाई, और सेविंग 1% से कमी हुई तो इसका मतलब -1 से मल्टीप्लाई। तो अब आप ध्यान से समझिए कि एक्सपेंडिचर और सेविंग दोनों का जोड़ इनकम के बराबर है। तो इसका मतलब है कि यहां रिजल्ट क्या रखा था कि -1 के साथ रिजल्ट 80 दे, तो इसका मतलब 81 होगा। 81 प्लस माइनस तो कितना होगा? 80 होगा इनकम। तो इसका मतलब आपका जो टोटल खर्चा है 81 है, वो कितने यूनिट पे है? अब वो 3 यूनिट पे खर्चा 81 है, तो 1 यूनिट पे खर्चा कितना होगा? आपका 27% होगा। तो आपका ऑप्शन ए ही यहां से भी आंसर आपका होगा। तो इसका मतलब आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, या पहले क्वेश्चन को भी आप इन्हीं तरीके से सोल्व कर सकते थे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन, करते हैं इस क्वेश्चन को। एक व्यक्ति की आय 45,000 रुपये है और खर्च 33,000 रुपये है। यदि आय 22% और खर्च 11% से बढ़ जाता है तो बचत में कितने % की वृद्धि होगी? यानी कि आपको बचत में प्रतिशत वृद्धि निकालनी है। आपके ऑप्शन है 11%, 45.75%, 22.15% और 52.25%। 52.25%। ध्यान से सुनो। चलिए, अगर इनकम की बात करें कि जो इनकम है, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग के योग के बराबर होगी। हाँ जी, अब ध्यान से समझिए, क्योंकि जो क्वेश्चन का रिजल्ट है वो आपसे परसेंटेज में डिमांड की गई कि आप आंसर परसेंटेज में दिए। तो अगर आंसर परसेंटेज में दिया गया तो इसका मतलब जो रियल वैल्यूज हैं आप इग्नोर कर सकते हैं, यानी कि रेशो बनाया जा सकता है। किस तरीके से? ध्यान से समझिए। मान लिया आपने कहा कि भाई आपकी जो इनकम है वो कितना है? 45,000 रुपये है। तो ये जी आपकी इनकम कितनी हुई? 45,000 रुपये हुई। और जो आपका खर्चा है, खर्चा कितना है जी? तो आपने कहा जी खर्चा है 33,000 रुपये, तो आपका खर्चा 33,000 रुपये हुआ जी। तो अगर मैं यहां से इनकम और एक्सपेंडिचर के रेशो की बात करूं तो आप कहोगे कि 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हुई, 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हुई, और 3 से कैंसिल आउट कर दिया तो कितना? 11, और यहां 3 से डिवाइड कर दिया तो कितना? 15। यानी कि अगर आपकी इनकम 15 यूनिट है तो एक्सपेंडिचर कितना होगा? 11 यूनिट होगा। यानी कि अगर आपकी इनकम 15 यूनिट है तो एक्सपेंडिचर कितना होगा? 11 यूनिट होगा। तो इसका मतलब सेविंग कितने यूनिट होगी आपकी? तो आप कहोगे कि 4 यूनिट होगी। कितने यूनिट होगी आपकी सेविंग? 4 यूनिट होगी। यानी कि मैं क्या किया जी, जो आपकी रियल वैल्यू थी, रियल वैल्यू को रेशो में चेंज कर दिया कि 15:11 के अनुपात में आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशो है।
अगर इनकम आपकी 15 यूनिट है और एक्सपेंडिचर 11 यूनिट है तो आपकी सेविंग कितनी होगी? 11 और 4 कितना? 15, यानी कि आपकी सेविंग कितनी होगी? 4 यूनिट, यानी कि इनकम 15 है आपकी। अब आपने कहा कि यदि इनकम आपकी कितने परसेंट इंक्रीज हो जाएगी? 22%। अगर इनकम 22% इंक्रीज होगी तो क्या मैं ये बात मान सकता हूं कि भाई मान लिया 400 रुपए सेविंग है, 1100 रुपए एक्सपेंडिचर है और 1500 रुपए आपका क्या है? इनकम है। यानी कि मैं अपने आप से रेशो बनाया कि 1500 रुपए अगर टोटल इनकम है तो 1100 रुपए आपका एक्सपेंडिचर है और सेविंग क्या है? 400 रुपए, यानी कि रेशो अब भी सेम है। अब आप 1500 रुपए यानी कि 1500 रुपए का 22% इंक्रीज कर दिया तो इसका मतलब होगा कि आपने यहां 22%, तो 22% निकालना होगा तो 1500 का 22% कितना होगा? तो 22/100, यानी 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 3 33, यानी कि 330 रुपए। कितने रुपए जी? 330 रुपए। यानी कि 330 रुपए का मतलब यह है कि अगर 1500 रुपए आपकी इनकम थी तो इंक्रीजमेंट 330 रुपए है, तो अब नई इनकम कितनी होगी? 1830 रुपए। नई इनकम कितनी होगी आपकी? 1830 रुपए होगी। अब आपका जो खर्च है वो 11% इंक्रीज हुआ जी, तो इसका मतलब अगर इसको 11% इंक्रीज कर दूं तो 1100 का 11% कितना होगा? तो 1100 का 11% होगा आपका 121 रुपए। कितने रुपए? 121 रुपए। अगर 121 रुपए होगा तो इसका मतलब 1100 रुपए खुद इनकम है और 121 रुपए और इंक्रीजमेंट हुई तो कितना होगा जी? 1221 रुपए। कितने रुपए हो गए? 1221 रुपए आपका खर्चा होगा। अगर 1221 रुपए आपका नया खर्चा होगा और नई इनकम 1830 रुपए होगी तो आपकी बचत कितनी होगी? तो आप इनकम माइनस एक्सपेंडिचर कर दो जी। 1830 में से 1231 घटा दिए आपने तो कितना? 9। आपने यहां कितने से घटाया जी? 2 में से 2 गया कितना? 0। 8 में से 2 गया कितना? 6, यानी कि 609। यानी कि अगर आपकी सेविंग पहले 400 थी, आज सेविंग 609 है, तो आपकी सेविंग कितनी ज्यादा इंक्रीजमेंट हुई? तो आप कहोगे 209 इंक्रीजमेंट हुई। कितनी इंक्रीजमेंट हुई जी? 209 रुपए का इंक्रीजमेंट हुआ। कितने पे इंक्रीजमेंट हुआ जी? आपकी इनिशियल जो सेविंग थी 400 रुपए थी इंटू 100, तो इसका मतलब 4 बार कैंसिल आउट होगा। 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, यानी कि 52.25% आपका क्या होगा? सेविंग में इंक्रीजमेंट कितना होगा? तो सेविंग में आपका इंक्रीजमेंट होगा कितना? 52.25%। तो उम्मीद है कि आपको यह सवाल समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, या मैं आपको इसको क्वेश्चन को पहले की तरीके से समझाता हूं। समझिए किस तरीके से। मान लिया आपने कहा कि जो रेशो है वो रेशो कितने का आया जी? आपका 15:11। तो सेविंग कितनी हुई? 4 की हुई जी। अब आपने कहा कि आपकी जो इनकम है वो 22% इंक्रीज हुई, तो मैं आपसे क्या कहा था कि आप सीधा ही 22 से मल्टीप्लाई कर दो जी। अगर मैं सीधा ही 22 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना होगा जी अब इनकम? तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, यानी कि 330 होगा इक्वल टू। और आपका एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा जी? 11, तो आप यहां सीधा ही 11 से गुणा कर दें तो कितना? 121 हो गया। अगर 121 हो गया तो अब आप ध्यान से समझो कि अगर आपकी इनकम 330 है, अगर आपकी इनकम 330 है और खर्चा 121 है तो कितना बचा जी आपका? तो आप कहोगे 209 बचा। कितना बचा जी? 209, यानी कि आपकी जो सेविंग है वो 209 है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान से समझना कि जो 209 रुपए की आपकी सेविंग है वो 4 यूनिट पे है, तो 1 यूनिट पे निकालने के लिए आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितना? 52.25%। 52.25%, यानी कि आप इस तरीके का यूज ऐसे डाटा में कर सकते हैं जिसमें आपको 11%, 22% यानी कि कैलकुलेशन ज्यादा दी गई हो, तो ऐसे डाटा में आप इसका यूज कर सकते हैं। तो आपका आसानी से आंसर होगा 52.25%। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा, तो चलिए दोस्तों नए क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति की मासिक आय 87,500 रुपए और मासिक खर्च 50,000 रुपए है। अगले माह उसकी आय 33% बढ़ जाती है और खर्च 18% बढ़ जाता है, तो बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। यानी कि जो क्वेश्चन का डाटा है वो आपको रियल वैल्यू में दिया गया है 87,500 और 50,000 के रूप में, लेकिन आंसर आपसे परसेंटेज में डिमांड की गई है। तो इसका मतलब कि मैं सबसे पहले इनको रेशो में चेंज करता हूं। किस तरीके से? ध्यान से समझिए। इनकम
किसके इक्वल होगी? तो इनकम सेम एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर होगी। अब आपने कहा कि इनकम है कितनी? तो 87,500 और आपका खर्चा कितना है जी? 50,000 रुपये। यानी कि आपका जो खर्चा है वो है आपका कितना? 50,000 रुपये। यानी कि अगर इसका रेशो बनाऊं तो कितना होगा? 875 और 500 का रेशो होगा। अगर कैंसिल आउट करूं तो 25 से कैंसिल आउट कर सकता हूं, तो कितनी बार कैंसिल आउट कर दो जी? 25 से। 25 दूनी 50, 25 थी 75, 3 बार कट कैंसिल आउट हो गया जी आपका, 3 बार। 25 थी 75 और कितना बचा जी आपका? 12। यानी कि 25 पंजे 125 और 25 दूनी 50, 20 बार और कैंसिल आउट कर दिया 5 से, तो इसका मतलब 7 और कितना? 5 सते 35 और 5 चौक 20। यानी कि आपका जो रेशो है वो रेशो कितना होगा? 7:4 होगा। कितना होगा? 7:4। तो आपकी सेविंग कितनी होगी? 3 यूनिट। कितने यूनिट होगी? 3 यूनिट आपकी सेविंग होगी। अब आपने कहा कि अगर उसकी इनकम 33% बढ़ जाती है तो या तो आप सीधा का सीधा ही 33% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना होगा? 7 या 21, 7 या 21 और 2 23, यानी कि 231। और आपका खर्च कितने परसेंट बढ़ा जी? 18%, यानी कि सीधा ही 18% से गुणा कर दिया, तो 18 चौक 72। तो आप बताओ जी, आपकी अगर इनकम आपकी कितनी है? 231 है। अगर आपकी इनकम 231 है तो जो इनकम होगी वो खर्च और सेविंग के जोड़ के बराबर होगी। तो बचत कितनी रही होगी? तो आप कहोगे 231 माइनस 72, यानी कि 231 माइनस 72, तो इसका मतलब 11 में से 2 गए कितने? 9। और यहां कितना? 2। अगर 12 में से 7 गए तो कितने? 5। और यहां कितना जी? 1, यानी कि 159। यानी कि 159 कितने पे बचत हुई जी आपको? 3 यूनिट पे बचत हुई। तो 1 यूनिट पे बचत कितनी होगी? तो आप कहोगे 159/3, यानी कि 3 से 3 पंजे 15 और 3 थिया 9, यानी कि 53%। तो आपका ऑप्शन होगा बी, यानी कि 53%। या आप इस तरीके से भी कर सकते थे कि इसको 700, इसको 400 और 300 ले लें और इसको 333% इंक्रीज करें, इसको 18% इंक्रीज करें, तब जाकर भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और आप वीडियो को पॉज कीजिए और 2 मिनट के लिए इस क्वेश्चन को कीजिए आप। चलिए मैं क्वेश्चन को करता हूं, आप जहां भी होंगे 2 मिनट के लिए पॉज करके तब क्वेश्चन वीडियो को आगे देखना। उसके बाद क्वेश्चन को करने के बाद मैं आपको समझाता हूं इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझिए। डीपी सिंह की आय निक्की की आय का 60% है, यानी कि जो डीपी सिंह की इनकम है, आय है, वो निक्की, छोटा छोटा लिख गया भाई बहुत, डीपी सिंह और निक्की, इनकी आय का जो आपने कहा कि जो डीपी सिंह की आय है वो निक्की की आय का कितना है? 60%। तो मान लिया निक्की की जो इनकम है वो 100 रुपए है, तो डीपी सिंह की इनकम कितनी होगी? 60 होगी। कितनी होगी जी? 60 होगी। अगर क्वेश्चन ने कहा डीपी सिंह की इनकम निक्की की इनकम का 60% है, तो निक्की की इनकम अगर 100 है तो डीपी सिंह की इनकम कितनी होगी जी? 60 होगी। यहां तक की बातें क्लियर होंगी, समझिए। और डीपी सिंह का जो व्यय है वो व्यय निक्की के व्यय का 70% है, यानी कि जो एक्सपेंडिचर है डीपी सिंह का, यानी कि ये तो आपकी इनकम है, इनकम, और जो एक्सपेंडिचर है डीपी सिंह का एक्सपेंडिचर है वो निक्की के एक्सपेंडिचर का खर्च का 70% है। कितना है? 70% है। और यदि डीपी सिंह की आय निक्की के व्यय का 75% है, आप इस लाइन को ध्यान से समझिए। यदि डीपी सिंह की जो इनकम है वो इनकम निक्की के व्यय का कितने परसेंट है? 75% है। अब आप ध्यान से एक बात बताओ, मान लिया कि जो निक्की का व्यय है वो x है। कितना है जी? x है। आपने मान लिया कि इसका व्यय कितना है? x है। कितना है? x है। निक्की का व्यय कितना मान लिया आपने? x मान लिया कि इसका व्यय x है। अब बताओ कि जो निक्की का व्यय है उसका 75% किसकी इनकम है? उसका 75% डीपी सिंह की इनकम है। तो इसका मतलब अगर निक्की का खर्चा x है तो इसका 75% निकाल लूं तो इसका 75% किसके बराबर होगा? डीपी सिंह की इनकम के बराबर होगा। और डीपी सिंह की जो इनकम है वो इनकम कितनी है जी आपकी? तो आप कहोगे 60 है। कितना है? 60 है। यानी कि अगर खर्चा x मान लिया तो इसका 75% किसके बराबर होगा? डीपी सिंह की इनकम 60 के इक्वल होगा। यानी कि अगर कैंसिल आउट करूं तो 25 × 75, 25 × 100,
3 से 20 बार, तो इसका मतलब जो x की वैल्यू आई कितनी आई जी 80, कितनी आई जी 80। तो इसका मतलब मैं ये बात कह सकता हूं कि भाई जो खर्चा है निक्की का, तो निक्की का खर्चा है कितना, तो आप कहोगे 80 है। कितना है 80 है। एक्सपेंडिचर कितना है उसका, तो आप कहोगे कि जो एक्सपेंडिचर है वो एक्सपेंडिचर कितना है उसका 80 है। कितना है 80 है। अगर एक्सपेंडिचर 80 है तो अब आप इस लाइन को ध्यान से समझो कि डीपी सिंह का जो खर्चा है वो निक्की के खर्चे का कितना है 70% है। अब जब आप x की वैल्यू निकाल लिए कि 80 है, यानी कि निक्की का खर्चा 80 है, तो क्या इसका 70% यानी कि इसका 70% कितना होगा, तो आप कहोगे 80 का 70% होगा 56। तो डीपी सिंह का खर्चा कितना होगा जी 56 होगा। कितना होगा 56 होगा। यानी कि अगर निक्की का खर्चा 80 है तो उसका 70% खर्चा किसका होगा, डीपी सिंह का होगा। तो कितना होगा 56 यूनिट होगा। अब डीपी सिंह की इनकम 56 है, सॉरी डीपी सिंह की इनकम 60 है और खर्चा 56 है, तो कितना बचा जी आपका सेविंग। तो आप कहोगे कि जो सेविंग होगी, सेविंग कितने यूनिट 4 यूनिट, और 100 यूनिट निक्की की इनकम है, 80 उसका खर्चा है, तो बचत कितनी हुई जी, तो आप कहोगे 20। तो कैंसिल आउट कर दिया तो कितना रिजल्ट होगा, तो आप कहोगे 1:5 होगा। तो कितना होगा 1:5। किसका, डीपी सिंह और निक्की की जो बचत होंगी उनका रेशो कितना होगा आपका 1:5 होगा। आपका कितना होगा 1:5 होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं दिक्कत है तो वीडियो को पॉज कीजिए और आप उसको दोबारा चेक कीजिए, तो आपकी समझ में और बेटर तरीके से आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, ए की आय बी की आय का 57 से ही 1/7% है। यदि ए की आय बी की बचत से 525% अधिक है और ए की बचत बी के व्यय का 16.66% है, ए व बी के बचत के बीच का जो अंतर है वो 315 रुपये हो, तो ए व बी की औसत आय ज्ञात कीजिए। यानी कि जो आपके सामने क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगा। आप इसको ट्राई करना और हो सके तो कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर करें। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इसका सॉल्यूशन तैयार रखें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको रीजनिंग की क्लास करनी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर रीजनिंग की क्लास को सर्च कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।